नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन में क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, E इज अ पॉइंट ऑन AD, यहाँ से यहाँ पे आप AD देख रहे हो और E इस पे एक पॉइंट है। फिर यहाँ पे ये बोल दिया है कि EC का एक्सटेंशन भी दिया गया, EC का एक्सटेंशन दिया गया है और AB का एक्सटेंशन दिया गया है और जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या है, F। फिर यहाँ पे AE दे दिया, हमने मेंशन कर दिया 4 सेंटीमीटर, AF दे दिया 8, फिर दे दिया AB 12। फाइन, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप देखो, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। यहां तक का लेंथ दे दिया 4, पर ये हमें ये मिसिंग है, क्योंकि अगर ये पूरा आ जाएगा तो ये भी सेम रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल FAE एंड ट्रायंगल EDC। अब कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ये और ये। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग इनको क्या कर सके, प्रूफ कर सके कि दोनों सिमिलर है। कैन आई राइट एंगल FEA इज इक्वल टू एंगल DEC। ऐसा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर कैन आई राइट EAF इज इक्वल टू एंगल EAF, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल CDE, that is interior ordinate angle. From angle similarities, triangle FAE is similar to triangle EDC. Fair enough? तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट ट्रायंगल बना लेते हैं। और मैंने ये कहा था जब भी सेपरेट ट्रायंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल या इक्वल साइड को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ही रखेंगे। तो मान लिया यहाँ पर E इक्वल था किसका, E का। फेयर इनफ। A जो है इक्वल है, ठीक है, E के बाद A, E के बाद A इक्वल है किसका, D का। तो यहाँ पे A के कॉरस्पॉन्डिंग D। EA के ऊपर क्या हो गया, F, और ED के ऊपर हो गया C। तो यहाँ पे हमें आपको क्या निकालना है, DE निकालना है, राइट। और आपका DC दिया हुआ है, तो DC मतलब आपका हो गया ये, दैट इज 12, और DE आपको निकालना है, यानी कि आपका DE ये निकालना है। अब देखिए EA दिया हुआ है 4, और क्या दिया हुआ है आपका FA, यानी कि ये दिया हुआ है कितना, 8। तो कैन आई राइट, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं ED corresponding side by EA is equal to CD by AF। ठीक है, ED तो आपको निकालना है, is equal to CD का वैल्यू कितना दिया है, that is 12 divided by AF कितना है, that is 8। EA जो था इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, that is 4, that is 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो है लेंथ, ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो देखो हम लिख सकते हैं फिर AD क्या हो जाएगा, AD बेसिकली AE प्लस ED, दैट इज AE का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 4, और ED का वैल्यू हमारा निकला 6, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो जब ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। फेयर इनफ। नाउ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब याद रखिएगा क्या, सम ऑफ ऑल साइड। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो AB कितना था, 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 प्लस 12 24, 34, 44। ठीक है, 2 2 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका पेरीमीटर। और यहाँ पर आपने क्या किया, BC 10 लिखा है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।